एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्र इति तद्विद। जिस प्रकार से किसान खेती करता है अपनी, ऐसे ही ये जो शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा है, ये भी यहाँ आकर के खेती कर रहे हैं। मतलब ये जीवात्मा ने आपको यहाँ प्रयाग लेकर के इसलिए आया, आप कोई अच्छे ऐसे कर्म कर लो, तुम्हारा आगे का जीवन सुधर जाए। आज जिनको आप देख रहे हैं, बार बार ताली आली मंदिर, जिनको आप देख रहे हैं, कोई चले नहीं बिन मोटर के, कोई नंगे पैरों भाग रहा, कोई लुटा रहा धन माल मुक्त, कोई भीख किसी से मांग रहा। ये क्या है पता है? ये पहले जन्म में उसने जो कुछ किया है उसी का फल है, आज भोग रहा है। जिस व्यक्ति ने आम का पेड़ लगाया उसको आम मिल रहा है, जिस व्यक्ति ने बमूल का पेड़ लगाया उसको बमूल मिल रहा है। अब इसमें भगवान को दोष क्यों देते हो? अरे हमारे ऊपर तो भगवान ने ऐसी कर दिया, हम ऐसे परेशान। अरे भाई, करनी करे फिर क्यों डरे, करनी पछताए। हमने जो कुछ, अब ये बात है आप कहोगे हमने क्या किया पहले जन्म में, हमको याद नहीं। आपको नहीं याद है पर ये जीव को तो पता है, और इसलिए जब उसको प्रायश्चित हुआ, उसको जब दुख लगा, तो ये जीवात्मा को भगवान ने ऐसे सत्संग में भेज दिया, संत पुरुष के साथ में लेकर के जोड़ दिया। पिछले जन्म में तो तेरे से गलती हो गई, अब इस जन्म में तू गलती मत करना, इसलिए आप इतनी तकलीफ उठा करके प्रयाग में बैठे हुए। ये आप क्या कर रहे हैं? आप फसल बो रहे हैं। आप कहोगे हमको ये शरीर जल जाएगा, यहाँ हमने अच्छे बुरे कर्म किए, कैसे हमारे साथ में जाएंगे? आप देखना वहाँ सड़क पे कुत्ता मरा पड़ा हो, यहाँ दुर्गंध आएगी कि नहीं आएगी? कुत्ता नहीं है ना यहाँ, पर ये हवा क्या करती है, उसकी गंध को उड़ा के ले आती है। मान लो कहीं यहाँ बढ़िया जलेबी बन रही है, जलेबी की ज़्यादा सुगंध आती कि नहीं आती? अच्छा, खाने में कौन सी चीज़ की ज़्यादा सुगंध आती? कोई घी में आटा भूंज रहा है, उसकी आती तो तुरंत रहेंगे अरे यार बड़ी अच्छी खुशबू आ रही। तो यहाँ पर नहीं है, वहाँ पर यहाँ क्यों आई? हवा ने लेकर के आई। ऐसे ही आपके साथ में 5 ज्ञान इंद्रिय, ये 5 ज्ञान इंद्रिय यहाँ से जो कुछ भी आप इकट्ठा कर रहे हो उसको लेकर के जीवात्मा के साथ में दूसरे शरीर में जाए। समझ गए ना? यही है 13वें अध्याय में भगवान ने बताया, अभी जो कुछ कर्म कर रहे हैं इसका फल तुमको आगे आएगा। अपन ने अगर ये सोचे कि भाई हमने आज बोया है कल क्यों मिलेगा, पर तुम्हें पता है कारज धीरे होत है मत हो अधीर, समय पाए जब वृक्ष फले कि तक सींचो नीर। तुम कितने पानी सींचो, फल कब लगेगा? जब समय आएगा तभी ना। तो ये जीवात्मा जब दूसरे शरीर में जाएगा तो ये सब लेकर के जाता है। आज जो कुछ भी कमी जिसको दिखाई दे रही है, ये किसी का दोष नहीं है, ना ही ने कोई सुख दुख कर दाता, निज करत कर्म भोग सब। अब आपने देखा एक पेड़ में कुछ पक्षी इधर से आए, कुछ पक्षी इधर से आए, आकर के बैठ गए। तो ये जो पक्षी हैं आपस में आके बैठ गए यहाँ रात भर।
और सुबह उठ करके फिर अपने अपने उड़ जाते। अब तुम कहा ये हमारे परिवार का सदस्य हमको छोड़ करके चला गया। अरे भाई, वो जितना समय था उतने समय के लिए तुम्हारे पास आया था। वो उतने समय के लिए यहाँ पर आया था ना। अब आप उसको रोक करके रखना चाहें। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर आए, बढ़िया बढ़िया खाने को दे रहे महाराज जी तुमको, और जब तुम्हारा 13 तारीख आएगी जाने लग कहोगे मत जाओ, रुक जाओ, नहीं रुको, क्योंकि भाई वहाँ भी तो तुम दूसरे को छोड़ करके आए हो ना, वो तुम्हारी रास्ता देख रहा है। इसलिए जो भी अपने से छोड़ करके जाता है, भगवान से ये कहो कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, और फिर से हम उनके पास फिर चले जाते हैं। तो इसलिए ये जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इसका जो है वर्णन भगवान ने किया। आज माघ